बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा थे महाराज दशरथ, जिनके 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों में राम सबसे बड़े और सबसे प्रिय थे। राम के स्वभाव में ऐसी शांति थी कि जो भी उन्हें देखता उनका भक्त बन जाता। लक्ष्मण, जो राम के छोटे भाई थे, अपनी पत्नी उर्मिला से बहुत प्यार करते थे। लक्ष्मण और उर्मिला की शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि एक दिन अचानक अयोध्या में सब कुछ बदल गया। राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की तैयारी की थी, लेकिन उसी रात एक खबर आई जिसने सबको दुखी कर दिया। रानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। पहला, राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजा जाए और दूसरा, भरत को राजा बनाया जाए। यह सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। इसलिए वे वन जाने को तैयार हो गए। जब यह खबर उर्मिला तक पहुंची तो उनका मन बैठ गया। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, स्वामी, क्या आप भी भैया राम के साथ जाएंगे? लक्ष्मण बोले, हाँ उर्मिला, जब तक भैया राम रहेंगे मैं उनकी सेवा में रहूँगा। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि लक्ष्मण का मन भैया राम में ही बसता है। उन्होंने बस धीरे से कहा, आप जाइए, पर एक वचन दीजिए। लक्ष्मण ने पूछा, कौन सा वचन उर्मिला? उर्मिला ने सिर झुकाकर कहा, वन में आप 14 साल भैया राम और सीता दीदी की सेवा करेंगे। इस दौरान आप थकान या नींद को अपने पास मत आने देना। दिन रात जाग कर उनकी रक्षा करना। लक्ष्मण ने हैरानी से कहा, पर 14 साल तक कोई नहीं जाग सकता उर्मिला। उर्मिला ने शांत स्वर में कहा, तो आपकी नींद मैं ले लूँगी। आपका शरीर जागेगा और आपकी नींद मेरे पास रहेगी। लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। उन्होंने उर्मिला की ओर देखा। वह अब भी शांत थी, जैसे भीतर सब कुछ सह लिया हो। उन्होंने धीरे से कहा, तुम सच में महान हो उर्मिला। तुम्हारे इस त्याग का कोई मोल नहीं। तुम्हारे बिना मेरा प्रण पूरा नहीं हो सकता। सुबह जब राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर निकले, अयोध्या की गलियों में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें नम थी। उर्मिला महल की छत पर खड़ी थी। वह न रोई न कुछ कहा, बस हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और मन ही मन बोली, हे प्रभु, मेरे स्वामी की सेवा सदा सफल रहे। उस दिन से उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वह मौन हो गई। उनकी आंखों में आंसू नहीं, पर मन में भक्ति की ज्योति जल उठी। अयोध्या में अब सन्नाटा था। राजमहल के गलियारों में जहाँ कभी गीत गूंजते थे, अब वहाँ हर ओर शोक और मौन पसरा हुआ था। राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा चुके थे। भरत को जब यह बात पता चली तो वह भी अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम चले गए। दिन गुजरने लगे, पर उर्मिला का जीवन जैसे ठहर गया था। वे रोज सुबह माँ कौशल्या के चरण छूती, फिर सीता की मूर्ति के सामने दिया जलाती और शांत मन से बैठ जाती। लोगों ने देखा कि उर्मिला अब बहुत कम बोलती है। कभी कभी वह खिड़की से दूर क्षितिज की ओर देखती, जैसे वहाँ अपने स्वामी को देख रही हो। हर दिन हर रात वे यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे स्वामी को बल दीजिए। वह सदा जाग कर भैया राम और सीता की रक्षा करते रहे। धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा, पर मन में एक अद्भुत तेज बढ़ता जा रहा था। वे सोचती, मेरे स्वामी जागे रहें, इसलिए मैं उनकी नींद अपने अंदर रखूंगी। और उसी रात एक चमत्कार हुआ। आधी रात थी। महल के कक्ष में गहरी शांति थी। दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी। उर्मिला अपने आसन पर ध्यान से बैठी थी। अचानक एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैल गया। उस प्रकाश से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उनके वस्त्र चांदनी जैसे थे और आंखें गहरी नींद जैसी शांत। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं हूँ निंद्रा देवी। मैं हर जीव के पास जाती हूँ ताकि उसे विश्राम मिले, पर आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारा पति लक्ष्मण मुझे 14 वर्षों तक अपने पास नहीं आने देगा। उर्मिला हाथ जोड़कर बोली, देवी, मेरे स्वामी को निंद्रा मत देना।
उनकी जागरूकता से ही भैया राम और सीता दीदी की रक्षा होगी। मैं उनकी नींद स्वयं ले लूँगी। निंद्रा देवी मुस्कुराई। क्या तुम जानती हो, 14 वर्ष की नींद कोई साधारण बात नहीं है। उर्मिला बोली, हाँ देवी, पर वही मेरा धर्म है। यदि मेरे सोने से मेरे पति का प्रण पूरा होता है तो यह निंद्रा मेरे लिए वरदान है, बोझ नहीं। निंद्रा देवी ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। उनकी उंगलियों से चांदनी की किरणें उतरकर उर्मिला के माथे पर पड़ी। धीरे धीरे उर्मिला की पलकों पर नींद उतरने लगी, पर वह नींद साधारण नहीं थी। वह थी योग निंद्रा, जिसमें शरीर सोता है पर आत्मा जागती रहती है। देवी ने कहा, उर्मिला, तुम्हारा यह त्याग संसार में अद्वितीय रहेगा। लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोएंगे, क्योंकि उनकी सारी नींद अब तुम्हारे पास है। तुम्हारा शरीर सोएगा, पर तुम्हारी आत्मा हर समय उनके साथ रहेगी। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। उसी क्षण उर्मिला ने बिस्तर पर सिर रखा और गहरी नींद में चली गई। पर वह नींद सामान्य नहीं थी। उनकी सांसें धीमी थी, पर चेहरा दिव्य लग रहा था, जैसे किसी ने उनके ऊपर प्रकाश का आभामंडल डाल दिया हो। महल की दासियां डर गई। वे दौड़कर माँ कौशल्या के पास गई और बोली, माँ, उर्मिला सो गई है, पर उनका शरीर ठंडा है, जैसे वह सांस नहीं ले रही। कौशल्या दौड़ी और उर्मिला को देखा। उन्होंने ध्यान से माथा छुआ। वहाँ हल्की गर्मी थी। कौशल्या ने आंखें बंद की और कहा, यह कोई साधारण नींद नहीं, यह योग निंद्रा है। उर्मिला अब सोकर भी सब देखेगी, सब जानेगी। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। उर्मिला का शरीर सोया रहा, पर उनकी आत्मा लक्ष्मण के पास थी, जहाँ वह प्रभु राम और सीता की सेवा में लगे हुए थे। जब लक्ष्मण रात को पहरा देते तो उन्हें कभी थकान महसूस नहीं होती। उन्हें लगता कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सहारा दे रही है। वह शक्ति कोई और नहीं, उर्मिला की आत्मा थी। वह हर रात उनके चारों ओर प्रकाश बनकर घूमती थी। कभी सीता की रक्षा करती, कभी लक्ष्मण को बल देती। महल में माँ कौशल्या रोज उर्मिला के पास दिया जलाती और कहती, तू सो नहीं रही बेटी, तू तो संसार को सिखा रही है कि प्यार सिर्फ साथ रहने से नहीं होता, बल्कि त्याग में भी प्रेम बसता है। माता कौशल्या उर्मिला के कमरे के बाहर एक दीपक रखती। वो कहती, जब तक यह दीप जलेगा हमारे राम, सीता और लक्ष्मण सुरक्षित रहेंगे। वो दीपक 14 वर्षों तक कभी नहीं बुझा। लोग कहते, यह उर्मिला का तेज है, वह सोकर भी इस महल को रोशनी दे रही है। धीरे धीरे पूरे नगर में उर्मिला की कथा फैल गई। लोग कहने लगे, जिसे संसार सोया हुआ मान रहा है, वह तो स्वयं तपस्या की मूर्ति है। गांव की औरतें रोज उर्मिला के नाम से व्रत रखती। वे कहती, जिस स्त्री ने अपने पति के लिए 14 वर्ष की नींद अपने ऊपर ली, उसके नाम का स्मरण करने से भी संकट दूर होते हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में महल के पहरेदार कहते कि उन्होंने उर्मिला के कमरे से मंद संगीत की ध्वनि सुनी, जैसे कोई वीणा बजा रहा हो। पर जब दरवाज़ा खोलते तो वहाँ बस शांति होती और उर्मिला का शांत चेहरा। उनकी देह स्थिर थी, पर वातावरण में भक्ति की सुगंध फैली रहती थी। उर्मिला के मन में वन के दृश्य चलते रहते। कभी वह स्वप्न देखती, एक राक्षस सीता की ओर बढ़ रहा है और लक्ष्मण तीर चलाने जा रहे हैं। तभी वह अपने मन में कहती, हे प्रभु, मेरे स्वामी की भुजाओं को बल दो। और उसी क्षण वन में लक्ष्मण का तीर निशाने पर लगता, जैसे उर्मिला की मनोकामना ने उन्हें शक्ति दी हो। धीरे धीरे 14 वर्षों का समय पूरा होने लगा। अयोध्या फिर से सजने लगा, पर उर्मिला अब भी सो रही थी। लोग नाच रहे थे, क्योंकि उनके आराध्य राम, सीता और लक्ष्मण वनवास से लौट रहे थे। माताएं द्वार पर खड़ी थी। कौशल्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुमित्रा के होठों पर मुस्कान थी और कैकेयी का हृदय पछतावे और प्रेम से भरा था। जब पुष्पक विमान उतरने लगा तो पूरा अयोध्या जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। राम, सीता और लक्ष्मण नीचे उतरे। माताएं दौड़ पड़ी।
भरत ने राम के चरणों में सिर रख दिया। सबके चेहरे पर खुशी और आंसू दोनों थे, और लक्ष्मण की आंखें कुछ और ढूंढ रही थी। वो किसी को तलाश रहे थे जो 14 साल से उनके मन में था। उनके होठों पर बस एक ही नाम था, उर्मिला। उसी समय महल के भीतर एक कमरे में धीमी धीमी हवा चली। दीपक की लौ कांप उठी और फूलों की पंखुड़ियाँ हवा में उड़ने लगी। उर्मिला की बंद पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उनकी सांसें गहरी हुई और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। 14 वर्ष बाद उनकी आंखों में पहली बार जग का प्रकाश आया। सामने वही दीपक जल रहा था जो 14 वर्षों से कभी नहीं बुझा था। उन्होंने धीरे से उठकर देखा। महल में संगीत और जय घोष गूंज रहे थे। उनके होठों से निकला, क्या मेरे स्वामी लौट आए? लक्ष्मण दौड़ते हुए कमरे तक पहुंचे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, दोनों की नज़रें मिली। लक्ष्मण कुछ पल के लिए ठिठक गए। वो वही चेहरा था, पर अब उसमें अद्भुत तेज था। उर्मिला की आंखों में वर्षों की प्रतीक्षा थी, पर शिकायत का एक शब्द नहीं। लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और 14 वर्ष तक तुम्हारे पास नहीं आया। उर्मिला मुस्कुराई। उनकी आवाज़ कोमल थी। स्वामी, आपने मुझे कहाँ छोड़ा था? मैं तो हर पल आपके साथ थी। जब आप जाग रहे थे, मैं सो रही थी ताकि आपके शरीर को थकाने लगे। मैंने आपकी नींद अपने ऊपर ले ली थी ताकि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकें। लक्ष्मण की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस त्याग के आगे मेरा सब कुछ छोटा है। मैं वन में था, पर मेरी आत्मा को शक्ति तुझसे मिलती रही। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भावनाएं सब खह चुकी थी। उर्मिला ने धीरे से कहा, स्वामी, लोग रामायण में राम और सीता के प्रेम की बात करेंगे, पर मेरा प्रणाम उस स्त्री को जो अपने स्वामी के कर्तव्य में स्वयं को भुला दे।